बैठ जा हर ऐसा का करत नहीं ना ना हड़ताल कर ऐसा ना नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो एक मोटिवेशन वीडियो है। आप इसको गौर से और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बिहार का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर स्वास्थ्य विभाग के गेट पर आशा बहनों का बैनर न टंगा हुआ। क्यों? क्योंकि वो पिछले कई दिनों से हड़ताल पर अड़ी हुई हैं। और कल दिनांक 3 अगस्त को उन्होंने पटना के गर्दनी बाग में जिस तरह से रौद्र रूप अपनाया, अपने मांगों को लेकर के और अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर के पटना बिहार के मुख्यमंत्री को बताने का प्रयास किया, उनके कान तक आवाज़ सुनाने का प्रयास किया। लेकिन अफसोस की बात है कि वहाँ के नेशनल मीडिया जो रिपोर्टर हैं वहाँ नहीं पहुँचे हुए थे। छोटे मोटे पत्रकार पहुँचे हुए थे, लेकिन नेशनल मीडिया नहीं पहुँची हुई थी, क्योंकि उनको सीमा हैदर से फुर्सत कहाँ है टीवी पर डिबेट करने के लिए। और सीमा हैदर के बारे में जितना उछल छल के उनको न्यूज़ दिखाने का टाइम है, उतना टाइम आशा बहनों को न्यूज़ दिखाने का नहीं है। इस तरह से आशा बहनों ने अपना जोर से पूरे पटना को जाम कर दिया था। तो इसके संगठन को और इसके आशा बहनों के धैर्य और विश्वास को मैं सलाम करता हूं। और आंगनबाड़ी बहनों को इससे कुछ सीखनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रखंड अध्यक्ष आपको बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो आप घर पर छुट्टियां मनाने लगती हैं। आपके जिला अध्यक्ष बुलाते हैं मीटिंग के लिए तो आप छुट्टियां मनाने लगती है। प्रदेश अध्यक्ष भी बुलाते हैं तो आप नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में आपको पहुंचना होता है, लेकिन गिने चुने लोग जो हैं वहां पहुंच पाते हैं। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष का भी, जिला अध्यक्ष का भी, प्रखंड अध्यक्ष का भी मनोबल जो है गिरता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कारण आप हैं, क्योंकि आप संगठन को मजबूती नहीं बनाइएगा, कदम से कदम मिला करके नहीं चलिएगा, तब तक आपका संगठन, आपका जितने भी पदाधिकारीगण हैं वो आपके साथ कहाँ से कदम मिलाकर चलेंगे। तो इससे आपको कुछ सीखनी चाहिए। और अपनी मांगों पर अड़ी हुई हैं अभी तक, और कितने दिनों तक अभी उनकी हड़ताल चलेगी ये कहा नहीं जा सकता है। और आपका भी हड़ताल आने वाला है, क्योंकि 11 और 12 तारीख सितंबर को घोषणा हो चुकी है जंतर मंतर नई दिल्ली में। तो आप अधिक से अधिक पहुंचिए और अधिक से अधिक वहां पहुंच करके अपनी मांगों को रखिए। आप अपनी मांगों को जब तक सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं मांगिएगा, सरकार के कानों तक नहीं पहुंचेगा, तब तक आपकी मांगें सफल नहीं होगी। और आशा बहनें जिस तरह से हड़ताल पर हैं, विभिन्न तरह की पार्टियां कुछ लुभाने देने के लिए आ रही हैं, क्यों कह रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आशा बहनों के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कोई कुछ करने वाला नहीं है, क्योंकि सब अपनी अपनी गद्दी पाने के लिए ये कर रहे हैं। क्या हुआ तेजस्वी सरकार की? मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने चुनावी घोषणा की थी कि मैं पहली बैठक में ये नौकरियां दूंगा, फलान ढिगान बहुत तरह से वादे किए थे। लेकिन गद्दी मिल जाने के बाद सारे वादे ताखी पर रख दिए और बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठ गए। यही होता है नेता मदारी का काम। जब तक गद्दी पे नहीं है तब तक बहुत सारे लुभावने आपको दिखाएंगे, आपको जाल में फंसाने का प्रयास करेंगे, आपको तरह तरह के प्रगडंडे अपनाने के लिए कहेंगे। आप जिसमें जो ही फंस जाइएगा वो उसमें पकड़ा जाइएगा। तो आपको उसमें फंसना नहीं है। आप अपनी मांगों को सही तरीके से और सरकार को पहुंचाइए अपनी मांग, और अपनी मांग पर अड़े रहिए। नेता मदारी कोई कुछ करने वाला नहीं है, सब अपनी अपनी गद्दी के लिए आते हैं और अब गद्दी पाने के बाद बिल्कुल शांत स्वभाव हो जाते हैं। अभी तेजस्वी सरकार खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि उन्हीं के ईडी जो है छापे मारी हुई है, अवैध तरीके से संपत्ति जो अर्जित करके रखा हुआ है। तो वो लोग तो अपने में ही उलझा हुआ है, आपकी मांगों को कहाँ सुनने का टाइम उनके पास है। तो इस तरह से बिहार सरकार में जो भी सरकारें आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ गद्दी पाने के लिए आती है, काम करने के लिए कोई नहीं आता है। और ना ही अपने वर्कर को, ना ही अपने छोटे बड़े कर्मचारियों को कभी भी वो सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान देती है। और दूसरी चीज़ है, सबसे अगर कमज़ोर विभाग है तो समाज कल्याण विभाग है। यहाँ आपको आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर बहुत से छोटे बड़े पदाधिकारी कभी न कभी विजिट करने आते हैं। क्यों? क्योंकि आप को जानते हैं वो लोग समाज कल्याण में कहीं कुछ होने वाला नहीं है और सब जांच करते हैं। कभी आपको बर्खास्त कर देते हैं, कभी सेविका बहनों को बर्खास्त करते हैं, कभी सहायिका बहनों को बर्खास्त कर देते हैं। और जितने भी जिले के छोटे बड़े, राज्य के छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, सब आपको विजिट करेंगे और आप ही को
बर्खास्त कर देंगे। बाकी सारी सिस्टमेटिक सारे विभाग हैं उनमें वो लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि हमको कहाँ जाना है और किस तरह से अपने भाव को बढ़ाना है, अपनी पदवी को बढ़ाना है। इस तरह से आप चारों तरफ से दबी हुई हैं, तो अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हुए अपनी मांग पर अड़े रहिए। और ये मेरा आपका सलाम है आपका। और मेरा वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके छोटी बड़ी खबरें जो भी है आपको बताने का भरपूर प्रयास करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।